मित्रों, आमतौर पे पत्नी की मृत्यु के बाद पति अक्सर ही दूसरी शादी कर लेते हैं। परंतु पति की मृत्यु के बाद कोई औरत इस तरह का कदम अगर उठाती है तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। परंतु क्या करें, ज़िंदगी तो है, जीना तो पड़ेगा ही। तो आज इसी पर ही निर्धारित है मेरी नई कहानी, 68वीं नई कहानी, लघु कहानी मैरिज ब्यूरो। आज मैरिज ब्यूरो में जब 55 साल की एक संभ्रांत महिला रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट नीलम झा को कोई आश्चर्य न हुआ। आई होंगी अपने बेटे बेटी का रजिस्ट्रेशन कराने। जी मैम, आप ये फॉर्म लीजिए और सोफे पर बैठकर आराम से भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2100 रुपये हैं, उसको काउंटर पे जमा कर दीजिए। सब कुछ समझाकर नीलम ने फॉर्म दे दिया। सरस्वती देवी सोफे पर बैठकर फॉर्म भरने लगी। जब फॉर्म को जमा कराने काउंटर पर आई तो फॉर्म पढ़कर नीलम की आंखें फैल गईं। ये आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं? जी, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या ऐतराज़। कोई नहीं, आप फीस सामने काउंटर पे जमा करवा दीजिए। और फॉर्म लेकर नीलम तेजी से कंपनी ओनर के रूम में गई। सर, बड़ा ही दिलचस्प फॉर्म है ये। एक 55 साल की महिला अपने लिए रिश्ते की तलाश में आई है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस तरह के लोग जरा कम ही आते थे, और वो भी महिला। तो राघव सूर्यवंशी का चकित होना लाजमी था। फॉर्म को कई बार पढ़ा राघव ने। आखिर 55 साल की उम्र में एक महिला इतना बड़ा फैसला कैसे ले रही है, जबकि दूसरे अन्य कॉलम में अपने बच्चों का भी जिक्र किया है। सभी संभ्रांत हैं। तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत? क्या इस उम्र में दूसरे आदमी के साथ गुजारा कर पाएंगी? महिला को तो वो देख नहीं पाया था, पर जिस तरह का हुलिया नीलम बता रही थी उससे लगता था कि महिला बड़ी चूजी किस्म की होगी। चलो, मुझे क्या, मुझे तो बिजनेस करना है। देखता हूँ, कुछ फाइल पलट कर शायद कोई अच्छा रिश्ता दिख जाए। राघव एक बहुत बड़ा मैरिज ब्यूरो चला रहा था। दरअसल इसकी स्थापना उसके डैडी ने ही की थी और बहुत मेहनत से इसे कई शहरों में खड़ा भी किया। करोड़ों का टर्नओवर था। पर 4 साल पहले माँ के देहांत के बाद से पापा टूट गए और काफ़ी समय घर में ही रहने लगे। शुरू शुरू में तो लगा कि अभी गम है, पर अब आदत बन गई थी। ऑफिस अगर देखा जाए तो उनका आना उंगलियों पे गिना जा सकता है। चलो, उदास की बात तो समझ में आती, पर अब डिप्रेशन में जा रहे थे पापा। बहुत कोशिश की पर कोई हल ही नहीं निकल पा रहा था। दूसरे दिन कुछ फाइलें पलट ही रहा था कि नीलम ने आकर बताया, मैडम सरस्वती जी आई हैं। उनके फॉर्म से ज़्यादा दिलचस्पी उनको देखने में थी। राघव ने इशारा कर दिया केबिन में भेजने का। अगले पल मैडम सामने थीं। वैसे तो उन्होंने उम्र 55 की लिखाई थी, पर वो 45 से ज़्यादा की नहीं लग रही थीं। बहुत अच्छा और रौबदार व्यक्तित्व था। उनको देखते के साथ ही जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर वो अब घर बसाना क्यों चाहती हैं। इंतज़ार के पल मुश्किल थे। राघव ने बिना लाग लपेट के पूछ लिया, मैम, अगर आप अपने बारे में थोड़ा और कुछ बताएंगे तो रिश्ता देखना आसान हो जाएगा। जब बताना शुरू किया तो एक महिला का दर्द लफ्ज़ों में छलक उठा। राघव को अपने पापा इस महिला की शक्ल में बार बार नजर आ रहे थे। सरस्वती देवी और उनके पति श्रीराम पारिक एक ही डिपार्टमेंट में राजपत्रित अधिकारी थे। ज़्यादातर दोनों की मीटिंग साथ ही होती थी, कभी शहर में तो कभी शहर से बाहर। 2 साल पहले एक आवश्यक मीटिंग से आते हुए कार का एक्सीडेंट हो गया। ईश्वर की लीला तो देखिए, जहाँ सरस्वती देवी को एक खरोच भी नहीं आई, वहीं डॉक्टर पारिक की यह लीला समाप्त हो गई। भयंकर दिन गुजरे। ऑफिस जाना शुरू किया तो खाली कुर्सी एक एक पल का एहसास दिलाती थी। थक हार कर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। चलो, इस पर भी बात बन जाती तो ठीक था, पर बच्चे अब सब काम पर जा चुके थे। अब शुरू हुआ था असली इम्तिहान। वॉशिंग मशीन में पूरे हफ्ते के कपड़े भी इकट्ठे करूँ तो 20 मिनट में धुल जाते थे। कई बार तो चाय इसलिए ही नहीं बनाती थी कि साथ पिएगा कौन। रोटी बनाने को उठूं तो 2 रोटी के लिए तवा गरम करते ही ठंडा हो जाता था। पहले पूरे घर में गैस वाले को गालियां देती फिरती थी, मुआ गैस की चोरी करता है, 20 दिन में गैस ख़त्म हो जाती है। अब कई बार गैस की बुक पलट पलट कर देखती हूँ कि गैस को कितने महीने हो गए। कारपोटिकों में खड़ी मुँह चिढ़ाती रहती है। मैं और कितना बताऊँ आपको। नहीं नहीं आंटी जी, आप कुछ मत बताइए, अब मैं आपका दुख भली भांति समझ गया। रूधे कंठ से उन्होंने आगे बताया, मेरा ये हाल देखकर बच्चों ने ज़बरदस्ती मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है।
बेटे, दौलत की कमी मुझे नहीं है, पर अब एक साथी केवल दोस्ती के लिए चाहिए। आंटी, आप नायाब हो। मैं ऐसी आंटी को कहीं और नहीं जाने दे सकता। पर मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप मुझे अपने बेटे के रूप में ग्रहण कीजिए। हाँ बेटे, आप मेरे बेटे जैसे ही हो। आंटी, मैं जैसा नहीं, आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। और फिर राघव ने शुरू से आखिर तक अपने पापा की भी कहानी सुना दी। कुछ सोचने के बाद सरस्वती देवी ने प्रस्ताव मान लिया। अब देखना यह है कि राघव के पापा क्या कहते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है, राघव बहुत सुलझा हुआ इंसान है। वो ज़रूर संभाल लेगा इन अधूरे रिश्तों को पूरा करके। धन्यवाद। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी मैरिज ब्यूरो आपको अवश्य पसंद आएगी। आजकल इस तरह के हालात अक्सर ही देखने को मिल रहे हैं, परंतु किसी का घर बस जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मित्रों, ये मेरी 68वीं लघु कहानी है और जिस तरह से मेरा सफ़र चल रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने मेरी शतक कहानियाँ पूरी हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपका भी प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर आप स्वयं ही कर दीजिएगा। ये कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं, इतनी मार्मिक होती हैं कि आप इनको शेयर करने से खुद को रोक ही नहीं सकते। अपनी 69वीं लघु कहानी के साथ अगले वीरवार को पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।